जब हम आधुनिकीकरण के दौर में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो इनके कारण प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र में हानि होने लगती है। जैसे ही प्राइमरी सेक्टर में हानि होती है वैसे ही मार्केट में प्राइस लेवल बढ़ जाता है और प्राइस लेवल का बढ़ना ही महंगाई होता है और उस महंगाई को ही हम स्फीति कहते हैं यानी इन्फ्लेशन। जो आप यह तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल यह तस्वीर अफ्रीका के एक राष्ट्र जिम्बाब्वे की है। जिम्बाब्वे में 2009 के बाद अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी बिगड़ी कि वहाँ पर प्राइस लेवल बहुत ही ऊंचा चला गया, जिसके कारण वहाँ पर महंगाई इतनी हो गई कि लोगों को टोकरियों में पैसे ले जाने पड़ते थे और थैले या छोटे से झोले में सब्जियां, अंडे या दूध लाते थे। यह तस्वीर यह बयां करती है कि जब इन्फ्लेशन होता है तो लोगों के पास करोड़ों, हजारों, लाखों रुपए होते हैं, लेकिन उन मुद्रा का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही प्राइस लेवल बढ़ता है वैसे ही वैल्यू ऑफ मनी घट जाता है, उन मुद्रा का परचेजिंग पावर घट जाता है। जिम्बाब्वे में महंगाई इतनी तेज़ रफ्तार से बढ़ रही थी कि दिन में वस्तुओं की कीमतें 2 बार बढ़ती थी, यानी वस्तुओं की कीमतें डबल हो जाती थी। यह सब देखते हुए जिम्बाब्वे की सरकार ने अधिक वैल्यू वाली नोट छापने की घोषणा की और यह सबसे महंगी नोट $100 की हो गई। लेकिन स्फीति इतनी तेज़ थी कि उस $100 से केवल आधी पावरोटी ही खरीद सकते थे जिम्बाब्वे के लोग। वह $100 अमेरिकी डॉलर के 0.68 डॉलर के बराबर था। महंगाई की रफ्तार यानी स्फीति उस समय 175% तक पहुंच गई थी। ये हालत थी जिम्बाब्वे की। यदि हम दक्षिणी अमेरिका के राष्ट्र वेनेजुएला की बात करते हैं तो वेनेजुएला में भी इतनी तेज़ महंगाई थी कि वहाँ पर भी वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही घट गया था। वेनेजुएला के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोस गुएरास ने कहा कि सोडे की 2 लीटर बोतल खरीदने के लिए 80 लाख बोलीवर देने होते थे। वेनेजुएला का सेंट्रल बैंक अब तो स्फीति की आंकड़ों को प्रकाशित ही नहीं करता। IMF के अनुमान के अनुसार 2021 के आखिरी तक वेनेजुएला में महंगाई 5500% होगी, ऐसा IMF ने अनुमान लगाया है। भयंकर स्फीति से निपटने के लिए वेनेजुएला ने 10 लाख बोलीवर का नया नोट छापा, जो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इस 10 लाख बोलीवर की कीमत अमेरिकी डॉलर के आधी डॉलर के बराबर था और भारत के 36 रुपये के बराबर था। यानी इन आंकड़ों से आप यही कह सकते हैं कि उस समय वेनेजुएला में, जो हाल ही अभी कुछ वर्ष पहले की बात है, कितनी तेज स्फीति थी कि वेनेजुएला की इकॉनमी एकदम डाउन हो गई थी। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन की परिभाषा क्या है, इन्फ्लेशन के क्या क्या प्रकार हैं और इन्फ्लेशन किस कारण से होता है और इन्फ्लेशन के क्या परिणाम होते हैं और इन्फ्लेशन को किससे मापा जाता है। सबसे पहले हम इन्फ्लेशन को समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, जिसका हिंदी मुद्रास्फीति होता है। इसे हम शॉर्टकट में स्फीति भी कहते हैं। जब भी हम स्फीति की बात करेंगे तो आप समझिए कि हम मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं। जब मांग और पूर्ति में असंतुलन पैदा हो जाता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। हम जानते हैं कि जब डिमांड बराबर सप्लाई होता है तो मार्केट में संतुलन बना रहता है, लेकिन जैसे ही डिमांड अधिक हो गई, सप्लाई कम हो गया, स्वाभाविक है डिमांड अधिक हो गई, सप्लाई कम है तो प्राइस लेवल बढ़ जाएगा वस्तुओं का, और जैसे ही प्राइस लेवल बढ़ा तो महंगाई बढ़ गई।
और महंगाई का बढ़ना स्फीति है। भारत अपनी मुद्रास्फीति की गणना दो मूल्य सूचियों के आधार पर करता है। पहला WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब हम इन्फ्लेशन के डिफिनेशन को जानते हैं। इन्फ्लेशन के डिफिनेशन को बहुत सारे अर्थशास्त्री ने अपने अपने शब्दों में दिया है, जिनमें यहाँ पे कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों का नाम हमने लिखा है। पहले हैं कोलवान। कोलवान कहते हैं कि बहुत अधिक मुद्रा द्वारा बहुत कम वस्तुओं का पीछा करना ही स्फीति है। कोलवान कहते हैं कि जब हम बहुत ही अधिक मुद्रा के द्वारा बहुत ही कम वस्तुओं को हम क्रय कर पाते हैं, खरीद करते हैं, उसे स्फीति कहते हैं। कभी भी हम अधिक मुद्रा के द्वारा कम वस्तुएं कब खरीदेंगे? स्वाभाविक है, जब वस्तुओं का मूल्य बहुत अधिक हो, और मूल्य अधिक रहेगा तो हम उसे इन्फ्लेशन कहेंगे। दूसरे अर्थशास्त्री हैं TE ग्रेगरी। TE ग्रेगरी कहते हैं मुद्रा की मात्रा में असामान्य वृद्धि ही स्फीति है। मुद्रा की मात्रा में असामान्य वृद्धि से तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में जितना मुद्रा की आवश्यकता है उससे कहीं अधिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा है, जिसके कारण प्राइस लेवल ऊंचा हो जाता है, और प्राइस लेवल ऊंचा हो जाना ही स्फीति है। अगले अर्थशास्त्री हैं हार्ट्रे। हार्ट्रे कहते हैं अत्यधिक मुद्रा जारी करना ही मुद्रास्फीति है। यहाँ पर अत्यधिक मुद्रा जारी करने का तात्पर्य है कि मुद्रा छापना। जब भी RBI अपनी आवश्यकता से अधिक मुद्रा छाप देती है और मार्केट में आता है मुद्रा, तो अधिक मुद्रा होने से जो वैल्यू ऑफ मनी है मुद्रा की, वह घट जाती है, और वैल्यू ऑफ मनी घटना ही स्फीति है। आगे हम इन्फ्लेशन के प्रकारों को जानेंगे। जो पहला प्रकार है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई स्फीति। इसके अंतर्गत स्फीति की दर एक साल में 1 से 3% तक होती है। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का मत है कि रेंगती हुई स्फीति अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि जब हल्की सी इन्फ्लेशन होती है, हल्की सी महंगाई होती है, वस्तुओं का प्राइस लेवल बढ़ता है, तो हमारी इनकम भी बढ़ती है, और जब इनकम बढ़ेगा तो हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करने से प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होने से हम वस्तुओं का एक्सपोर्ट या जो भी है उपभोग करेंगे, जिससे इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। दूसरा इन्फ्लेशन का प्रकार है वॉकिंग इन्फ्लेशन, चलती हुई स्फीति। इसमें स्फीति की दर 3 से 4% वार्षिक दर होती है। हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों का इसमें थोड़ा मतभेद है, लेकिन कह सकते हैं हम कि ये भी इन्फ्लेशन का प्रकार अर्थव्यवस्था के लिए हल्का सा लाभदायक सिद्ध होता है। इन्फ्लेशन का हमारा अगला प्रकार है रनिंग इन्फ्लेशन, यानी दौड़ती हुई स्फीति। इसमें स्फीति की दर 10% तक वार्षिक होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था या किसी भी इकोनॉमी के लिए घातक सिद्ध होता है यह स्फीति का प्रकार। अगला हमारा जो स्फीति का प्रकार है वह गैलेपिंग इन्फ्लेशन, इसे जंपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, या हम इसे हाइपर इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं, यानी कूदती हुई स्फीति, या इसे हम अति स्फीति भी कहते हैं। इसमें स्फीति की दर 100% से भी अधिक होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था का विनाश करने में जरा भी समय नहीं लगता है। इस स्फीति में इतनी तेज होती है कि वैल्यू ऑफ मनी को क्षण भर पर 0 तक पहुंचा सकती है। इन सभी स्फीति के प्रकारों को पढ़ने के बाद एक रेखाचित्र के माध्यम से इन सभी हम स्फीति के प्रकार को समझेंगे, किस प्रकार से कौन समय परिवर्तन के साथ साथ कितनी तेज गति से प्राइस इंक्रीज करता है। पहले हम देख रहे हैं X और Y अक्ष पर, जो क्रमशः वर्ष और प्राइस इंक्रीज परसेंटेज में दिया हुआ है। 4 रेखाचित्र ABCD जो मूल बिंदु से खींचे गए हैं। पहला क्रीपिंग इन्फ्लेशन को दर्शा रहा है, दूसरा वॉकिंग इन्फ्लेशन को, तीसरा रनिंग इन्फ्लेशन, चौथा हाइपर इन्फ्लेशन को दर्शा रहा है। देख रहे हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन में जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वस्तुओं की जो कीमतें वो भी बढ़ रही हैं। जब हम वॉकिंग इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें जैसे जैसे समय बढ़ रहा है
और थोड़ी तेज़ गति से वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। जब रनिंग इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वस्तुओं की कीमतें और भी तेज़ी से बढ़ रही हैं, अत्यधिक तेज़ी से बढ़ रही हैं। और जब हम हाइपर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं कि तो समय जैसे ही थोड़ा ही बढ़ता है, उसकी अपेक्षा वस्तुओं की कीमतें इतनी तेज़ गति से बढ़ जाती हैं कि जो प्राइस लेवल है बहुत ऊंचा हो जाता है, यानी वैल्यू ऑफ मनी घट जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन जो यही बता रहा है कि समय के थोड़ा परिवर्तन हो जाने से प्राइस में इतनी तेज़ गति से चेंज आता है कि वस्तुएं की कीमतें जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं। हमने इस वीडियो में स्फीति क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, उसके क्या प्रकार हैं, हमने उन सभी को पढ़ा। हम अपने अगले वीडियो में स्फीति के क्या कारण हैं जिसके कारण स्फीति होता है, उसके क्या परिणाम होते हैं अर्थव्यवस्था के लिए, क्या घातक सिद्ध होता है, क्या अर्थव्यवस्था के लिए ठीक साबित हो सकता है, और स्फीति को दूर करने के उपाय, इन सभी की चर्चा हम अपने आने वाले अगले वीडियो में करेंगे।